ये हम देख रहे हैं, ये बहुत सारे फिगर हैं जो विष्णु के फिगर है, ये इंद्र का फिगर है, मगर इसमें ऑर्नामेंटेशन उतना गजब का है नहीं जो हमने बाकी मंदिरों में देखा है। इसके फिगर थोड़े मोटे हैं, तो इन्होंने क्या है कि फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये दिया कि प्रॉस्पेरिटी दिखे, क्योंकि जो मोटापा वो प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है और सिक्स पैक से फिटनेस का प्रतीक है। तो जो स्लिम बॉडी है वो आपको 11th सेंचुरी में मिलते हैं। 11th सेंचुरी के जो भी मंदिर हैं वो स्लिम बॉडी के जाएंगे, लंबे लंबे होंगे फिगर। और जो 10th सेंचुरी के मंदिर हैं उसमें क्या थोड़ा खाते पीते दिखेंगे, थोड़ा सा फैट दिखेगा उसमें। ये पूरे युद्ध के सीन है, म्यूजिक और डांस करने वाले लोग भी हैं। ये देख रहे हैं कितने मोटे मोटे फिगर देख रहे हैं। और यह मंदिर माना जाता है कंदारिया और लक्ष्मण मंदिर के मध्य का है। ये जो पार्वती मंदिर, जगदम्बे मंदिर, उसके समकालीन माना जाता है, हालांकि उसके पहले का है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो फिगर भगवान शिव का है, देखे नंदी दिखा दिया है, देखे पैरों के पास ये नंदी दिखा दिया गया। और शिव देखें, शिव कहाँ इतने मोटे होते हैं, क्योंकि वो तो जंगल में रहते हैं, खाना बनाने वाला कोई है नहीं, और बेज खाने से इतना कोई मोटा होगा नहीं। तो इसमें क्या है कि मैंने बताया कि इन्होंने फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उस पर ध्यान दिया प्रॉस्पेरिटी पर। ये जो फिगर हम देख रहे हैं ये शिव का ही फिगर है। पहचानना मुश्किल हो जाए यदि जटा मुकुट ना हो तो। फिर ऊपर हम देखते हैं ब्रह्मा का फिगर है, फिर सिमिलर फिगर है, जैसे एक महिला के साथ पुरुष दिखा रही है, दूसरी बगल में खड़ी है। ये हम देख रहे हैं अग्नि का फिगर है, बगल में रहेंगे इंद्र। इसके फिगर बहुत सारे डैमेज है, देखें सर टूटे हुए हैं। ऊपर हम देखते हैं अष्टवसु है, ये कुछ और कपल है, मगर इस कपल को देखना है तो इग्रोटिक फिगर डैमेज भी है, मगर इसमें गौर से यहाँ खड़े होकर देख रहा, कपड़े की लेयर देखिए आप कितनी सुंदरता से तरह से देख रहे हैं आप। और झीने कपड़े हैं जो होते हैं ट्रांसपेरेंट टाइप के कपड़े हैं, वो कपड़ा इसमें दिखाया है। यहाँ पर हम फिगर देखते हैं, ये दरअसल फिगर है भगवान शिव का, सर टूट गया, नंदी नीचे है। ऊपर हम देखते हैं ये जो फिगर है 11 हेडेड विष्णु है, ये काफी पॉपुलर फिगर है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार दिखाए गए हैं, 5 लेफ्ट की तरफ है, 5 राइट की तरफ है। थोड़ा पहचानना मुश्किल होगा क्योंकि वो छोटे छोटे हैं, जो मेन हेड है, प्रिंसिपल हेड, उसी से जुड़े हुए हैं। देखना आप, 5 लेफ्ट 5 राइट। उसके ऊपर जो फिगर है वो ब्रह्मा और गायत्री का है। फिर डमी बालकनी विंडो हमने देखी थी जगदम्बी मंदिर में, उसी टाइप की है बालकनी विंडो, रियल नहीं है बल्कि सिंबॉलिक है। ऊपर जो लोग बैठे हैं उसमें वो भी सिंबॉलिक है। ये भैरव का फिगर है, भैरव बगल में रहेंगे निरूति। ये बहुत सारे फिगर है विष्णु लक्ष्मी के। ये देखें विष्णु लक्ष्मी, ऊपर विष्णु लक्ष्मी है, ये विष्णु लक्ष्मी है, फिर उधर ही विष्णु लक्ष्मी है। ये बहुत सुंदर कपल है। ये ब्लैक, ये क्या है? कौन सा? ये वाला इस है अर्थिंग के लिए। तो जो बिजली है, ये बिजली सीधी जमीन में चली जाए उसके लिए लगाया जाता है। यदि ये ना हो तो हो सकता है कि मंदिर पर बिजली गिरे और मंदिर नष्ट हो जाए। पहले जो मंदिर है बहुत सारे वो बिजली से ही नष्ट हुए हैं, क्योंकि पेड़ उगाए, पेड़ जब उगाते हैं तो पेड़ पर बिजली गिरी, तो जब पेड़ यहाँ वहाँ फैला तो उसकी जड़ों के साथ का जो फोर्स है वो मंदिर को कोलेप्ट कर देता, तो मंदिर डैमेज हो जाते थे। हालांकि मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसा है, यदि मंदिर पर पेड़ ना उगें और मंदिर पर सीधी बिजली गिरे तो फिर मंदिर उसको एडजस्ट कर लेगा। और अभी एक 3-4 साल हो, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, जगदम्बी मंदिर पर बिजली गिरी थी, उसमें एक लड़की भी खत्म हो गई थी, मगर मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। इसमें हम देख रहे हैं कुछ ये पगड़ी मराठी टाइप की, एक अलग ही स्टाइल पगड़ी का। ये ब्रह्मा जी का फिगर सिटिंग पोजीशन में है। फिर ये सूर्य नारायण है, गौर से आप देख रहे हैं, इसमें 3 सर है, 3 हेडेड। ये देख रहे हैं भगवान सूर्य है, मगर इनके 3 सर होते हैं तो सूर्य नारायण कहलाते हैं। नीचे भक्त हैं, फिर उनकी पत्नी है उषा और संध्या। जो पीछे की तरफ खड़े हैं वो जय विजय है, और उसके पीछे हैं अष्टवसु, सॉरी ये हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार, अष्टवसु और अश्विनी कुमार बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि इनका जो सर है होता है घोड़े का, उनका होता है बैल का। मगर यदि फिगर छोटे हैं तो मुश्किल होता है पहचानने कि घोड़ा और बैल कैसे दिख रहे हैं, वो सिंह से पहचानते हैं आप। ये हम देख रहे हैं वरुण वायु के फिगर है, डैमेज हो गए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, इसके बार बार आपको फोटो मिलते हैं। इसमें बॉडी का प्रोपोर्शन देखना है और कैसे व्यक्ति उस महिला के कपड़ों की जो नॉट है उसको खोलता हुआ दिखा दिया गया, मगर एक्सप्रेशन बहुत ही गजब का है, समर्पण बहुत ही गजब का है। यहाँ पर एक और फिगर हम देखेंगे, ये तो खैर इरोटिक फिगर हैं दोनों। एक और फिगर देखता है, इस कपल के ऊपर देखना, ये कपल जो शिव पार्वती का जो है, इस शिव पार्वती की विवाह का सीन है। गौर से देखना, इसका बॉडी का प्रोपोर्शन देखिए, और
ये पार्वती का हाथ पकड़े हुए थे, अब तो खैर डैमेज हो गए। इसके ऊपर जो फिगर है वो फिगर हमको दिख रहा है विष्णु लक्ष्मी का। उसके ऊपर आप देख रहे हैं जो फिगर है उसमें कीरोटिक फिगर दिखा दिया गया। जो व्यक्ति है परफॉर्म करता है वो जैन मुनि है। तो एक व्यक्ति उनको मारने के लिए दौड़ता है तो दूसरे ने हाथ पकड़ लिए, वो कह रहा है कि तू तो अहिंसा मत कर, वो तो पद से दिख गए, तो वो उनका परिणाम भगवान देगा। यहाँ पर एक गौमुख है, गार्गोइल, ये पानी की निकासी व्यवस्था है। यहाँ पर जो फिगर है ये वराह अवतार है, साथ उसमें छोटे छोटे और अवतार दिखा दिए गए, बहुत छोटे छोटे अवतार हैं। जैसे कॉर्नर पर हम देख रहे हैं ऊपर वो वामन अवतार दिखता है, पैर को जो उठाए हुए हैं। दांत तरफ देखते हैं जो कोहनी टूट गई है उनकी, वो नरसिंह अवतार दिखता है। जो बैठे हुए हैं बिल्कुल नीचे की तरफ वो बुद्ध दिखते हैं। इस सामने टर्टल कछुआ दिख रहा है, पीछे छुपा हुआ घोड़े पर सवार वो कल्कि अवतार है। उसके पीछे बलराम दिखते हैं। और यहाँ जो बैठा हुआ फिगर है उसके बगल में जो फिगर है बाण लिए है वो राम दिखते हैं। उसके बगल में कृष्ण का फिगर है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ और अवतार दिखा दिए गए। ये बहुत सारे जो फिगर है ये शिव के फिगर है। यहाँ पर रहे हैं कुबेर और ईशान, कुबेर का सर टूटा हुआ है, ये फिगर टूट गए। ये विष्णु का फिगर रहा है, वो अग्निदेव का फिगर रहा है। ये हालांकि डायरेक्शन सब चेंज हो गया क्योंकि मंदिर कोलैप्स हो गया था। ऊपर बहुत ही सुंदर फिगर है शिव का, देखना कितना सुंदर फिगर है, और उसके ऊपर विष्णु का, दोनों ही फिगर इंटैक्ट है। और ये अंगड़ाई लेते हुए जिसका बॉडी पूरे टूट गया, इसके ऊपर स्ट्रेचिंग होने वाला बहुत ही सुंदर फिगर है। ये पूरी आर्मी की सीन है। कुबेर, ये कुबेर है, नेवले के समान बैग इनके हाथ में है। कुबेर, ये गणेश जी है। कुबेर की प्रार्थना की गई धन की कमी ना हो, गणेश जी की प्रार्थना की गई कोई दिक्कत ना हो। फिर बढ़िया भव्य आयोजन हुआ म्यूजिक डांसर्स वगैरह के साथ। फिर पत्थरों को उठाया गया। देखिए आप कैसे डोली लेके पत्थर को जा रहे हैं, जैसे डोली लेके जाते हैं उसी प्रकार से पत्थर को उठा रहे हैं। एक कारीगरों की खुद की सेल्फी है। ये बाकी आर्मी के सीन है। ये कहीं कहीं गणेश जी का फिगर दिया जाता है ह्यूमन फॉर्म में। देखिए गणेश जी है या दो हाथों मतलब ह्यूमन फॉर्म। जितने पुराने टेम्पल बनाए थे उसकी सीढ़ी ऊंची क्यों है? देखिए ये सीढ़ी नहीं है, ये कंफर्टेबल है। जितने पुराने टेंपल होते हैं उसके दो कारण हैं। जैसे इसकी सीढ़ी यदि ऊंची नहीं होती तो इसका लेवल कहाँ जाता है, स्लाइड हो जाता स्लाइड हो जाता है, तो काफ़ी लंबा लंबा जाता है, उससे टेंपल की भव्यता खत्म होती है। ठीक है, मतलब प्लेटफॉर्म कम दिखता है, वो सीढ़ी सीढ़ी ज़्यादा दिखती है, रैंप ज़्यादा दिखता है। दूसरा कारण क्या है कि उसमें फिर जानवरों को चढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें तो जो भी है वो जानवर बहुत थे, एग्रीकल्चर भी है, कृषि भी है, सब उसी के ऊपर आधारित थी। तीसरा कारण क्या होता है कि जब भी हम आते हैं तो बड़ा स्मूथली आ जाते हैं, यानी अकड़ के आ सकते हैं। जब सीढ़ी स्टीप होगी, ऊंची होगी, तो हमको झुक के आना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो हम भगवान के मंदिर में झुक के ही आएंगे। और नैरो रखते थे, नैरो में क्या है कि आप पूरा पैर नहीं रख सकते, तो जब आप वापस जाएंगे तो थोड़ा तिरछा उतरते हैं कि ताकि भगवान को पीठ न दिखाएं। तो नॉर्मली क्या होता है, यदि आप तिरछे पैर से चढ़ते हैं तो आपकी नी में भी प्रॉब्लम नहीं होती है और चढ़ने में आसानी होती है। ये जो फिगर है भगवान सूर्य को डेडिकेट करता है, मगर इसमें भगवान सूर्य का फिगर हम देखें कितना बेहतरीन रहा है। ये हालांकि हाथ डैमेज हो गए। ये देखिए 7 घोड़े, देखिए 7 हॉर्सेस दिखाए गए हैं, और ऐसा माना जाता है भगवान सूर्य का जो रथ है वो 7 घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है। इनका जो रथ है वो एक पहिए पर चलता है, यानी समान चाल से। ये जो फिगर है चित्रगुप्त, इनके हाथ में पेन और कागज दिखा दिया गया। जो भी व्यक्ति कर्म करता है वही रिकॉर्ड करते हैं। बगल में कहा जाता है ये विचित्रगुप्त है, हालांकि इनका जो डिपिक्शन है कम ही मिलता है। यहाँ पर कवच दिखा दिया गया, और ये हम देख रहे हैं कुंडल, तो उनके इयरिंग तो हैं, टूट गए, कान भी टूट गए हैं। ये मुकुट लंबा लंबा है, सूर्य भगवान का हमेशा से ही मुकुट होता है, विष्णु के मुकुट के समान है। और ये हम देख रहे हैं
ये वाला जो फिगर है ये बहुत ही सुंदर फिगर है, शिव का फिगर है। ये देखें, ये एक ही पत्थर का बना हुआ है और बिल्कुल सीधी रोशनी पड़ती है भगवान सूर्य के ऊपर। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सभी के सभी फिगर भगवान सूर्य को डेडिकेट करते हैं। टोटल ये भगवान सूर्य को डेडिकेट करते हैं। ये कुछ और कपल दिखा दिए गए हमें यहाँ पर। इनकी दाढ़ी वगैरह बहुत ही खूबसूरत है और ये कहीं भी 3D इफेक्ट भी दिखता है। ये बहुत बारीकी से काम किया गया है। ये देखिए, ये बहुत मुश्किल कार्य है 3D। ये हम देख रहे हैं ये गंगा और यमुना है, यानी नक्काशी उसी टाइप की जो जगदम्बी मंदिर में थी, उसी टाइप की नक्काशी है। इसके ऑर्नामेंट्स उससे भी रिफाइन हो गए। उससे भी रिफाइन ऑर्नामेंट्स हमको दिखते हैं इस मंदिर में। ये 3D इफेक्ट भी दिख रहा है। ये कपड़े का बॉर्डर, ये नेल्स, एंकलेट और सूर्य भगवान का दरबार चलता है तो देखिए नागराज कैसे ध्यान से एक्टिविटी को सुन रहे हैं। एक्सप्रेशन देखना, और हाथ पर हाथ रखे हुए हैं। हाथ पर हाथ रखने का मतलब होता है कि जो कुछ भी करना है तुम ही करना है, हमें कुछ नहीं करना है। इसलिए बोलते हैं वो तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता है, मतलब सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देना। ये नागराज एक्सप्रेशन देखना कितना गजब का है, बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं कि एक्टिविटी क्या चल रही है। ये ठीक है, भैरव का फिगर है उस तरफ। हालांकि ये जो फिगर है ये अग्नि, ये वामन अवतार है ऊपर, वामन अवतार। ये गंगा, इनका बाहर का मकर, इससे पहचान होती है तो मुश्किल हो जाए जानना कि फिगर किसका है, क्योंकि हाथ वाथ वगैरह सब लोगों ने तोड़ डाले। एक फिगर ऐसा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, ये कौन है? विष्णु लक्ष्मी। विष्णु लक्ष्मी का ये पोस्चर आपको नहीं मिलेगा। ये पोस्चर नॉर्मली शिव पार्वती का होता है। ये विष्णु लक्ष्मी है, इस तरफ है शिव पार्वती, उस तरफ यदि आप जाएंगे ये शिव पार्वती है। तो ये जो पोस्चर है शिव पार्वती का बहुत ही कॉमन पोस्चर है, मगर इसी पोस्चर में यहाँ इस तरह विष्णु लक्ष्मी को भी दिखा दिया है। ये बाकी म्यूजिशियन डांसर्स हैं, एनर्जी का प्रतीक यहाँ पर, और एनर्जी को सांप के शेप में दिखाया जाता है, इसे बोलते हैं कुंडलनी। क्योंकि एनर्जी भी उसी कहते हैं कि जैसे कुंडली मार के सांप बैठता है, एनर्जी उसी शेप में रहती है।